अभी अभी एटा में जीआईसी ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन कंप्लीट करके अपना भाषण देके यहाँ से गए हैं। भीड़ चली गई है। उसके बाद कुछ कार्यकर्ता मुझे मिले मंच पे बैठे हुए। मैंने सोचा इनसे क्यों ना कुछ बातें करके इनसे रूबरू हुआ जाए। समाजवादी पार्टी लाल टोपी आप लगाए हैं, इसलिए प्रश्न आपसे ही बनता है। बीजेपी कह रही है लाल टोपी मतलब सबसे बड़ा गुंडा है, क्या कहेंगे इस पर? जी सर, ये तो उनका बीजेपी वालों का एक वहम है कि लाल टोपी गुंडा। लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इस सरकार में जो भी हुआ है, जो सरकार 12 से जो 17 तक हमारी सरकार समाजवादी सरकार रही थी, वो पूरे समाज की सरकार है, ना कि किसी यादव की, ना किसी मतलब इसमें हर जाति की सरकार है, ये समाज की सरकार है। हर काम देख लो, काम उठा के आप देख लो, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव क्यों कहा जा रहा है ऐसा वो ये ऐसा क्या हुआ जब आपकी सरकार रही जो आप पे एक तमगा लगा दिया और वहाँ मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, योगी जो चीफ मिनिस्टर हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो अपने भरे मंच से भरी सभा में जाके बोलते हैं समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों की पार्टी। ये सर उनका वहम है और ये बताते हैं कि गुंडों की पार्टी। आज भारत का सब संविधान, पूरा संविधान नष्ट होने जा रहा है। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरा भारत का संविधान नष्ट होने जा रहा है। आगे अगर बीजेपी सरकार रही तो शायद अगर पूरा भारत का संविधान ही कम ही हो जाएगा एक तरीके से। और रही बात गुंडों की, कोई किसी आज बता दो कहाँ गुंडागर्दी सर कम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं गुंडागर्दी बीजेपी सरकार में कहाँ कम है? पर बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी, रेप, लूटपाट, बलात्कार, और ये बोलते हैं कि आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कि ये सुरक्षित है। आज सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं? अभी 10 दिन पहले सर अवागढ़ कांड हुआ था, हाथरस कांड हुआ था। सर ऐसे तमाम कांड हैं जो कि रोज़ अखबार की न्यूज़ पेपर सुबह देखो तो सुबह गाइडलाइन बताती है कि रोज़ दिन पे दिन अत्याचार, बेटियों पे, बहन बेटियों पे अत्याचार, लूटपाट, हत्या रोज़ घटे हो रही हैं सर। आपको क्या लग रहा है जनता क्यों जुड़ रही है समाजवादी पार्टी से? अगर वोट देगी आम जनता, एक तो वोट बैंक होता ही है पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, लेकिन आम पब्लिक जिसने बीजेपी को वोट दिया था, आज आपके मुखिया कहते हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे पे वोट करेंगे? आम जनता वोट करेगी 300 यूनिट बिजली पर। जो बीजेपी सरकार से पहले बिल आता था, सिंचाई का बिल 800-900 रुपये, आज बिल 1800 कर दिया। डीएपी खाद की बोरी जो 400 रुपये की आती थी, आज 1200-1300 रुपये की आ रही है। हो सकता है कि यदि बीजेपी बाई चांस आ भी जाती, 2400 का इनका रेट है, सरकारी रेट 2400 है, तो उसमें भी 343 रुपये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार आएगी, जनता वोट करेगी। अब गैस पे जो सिलेंडर पहले 300-400 रुपये का था, आज 900 रुपये का हो गया। जनता बाबा जी तो कह रहे हैं कि फ्री दिया हमने। नहीं, बाबा जी ने पहले उज्ज्वला योजना बोल के फ्री दिया, अब उनका रेट पता करो क्या है रेट? 950 रुपये। आज घरों में देखिए, मैं गांव में जाता हूँ, चूल्हे पर रोटियां हो रही हैं, ठीक है, और उनके सिलेंडर खाली पड़े हैं। क्या किया सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया था और सिवाय झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया था। और आज आपने जन सैलाब, आज आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन सैलाब था, वो कहीं की भीड़ नहीं थी, कोई किराए का यहाँ पे बुलाया नहीं गया था। यहाँ पे सिर्फ जिले का लोग थे, जिले के लोग थे, और आपने तमाम लोग भीड़ इकट्ठी देखी होगी। पिछला जो चुनाव था उसमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते थे कि इतनी भीड़ आ रही है कि मैं पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा हूँ, और उसके बाद कितनी सीटें रह गई तो आप भीड़ इस बार भी आ रही है। क्या ये भीड़ वोट के रूप में कन्वर्ट होगी? ये भीड़ वोट के रूप में भी कन्वर्ट होगी, और ये वोटर थे, ये भीड़ बुलाई गई भीड़ नहीं थी। मैंने देखा था बीजेपी सरकार में नोएडा से गाड़ियाँ आ रही थी, मुजफ्फरनगर की गाड़ियाँ आ रही थी, मेरठ की गाड़ियाँ आ रही थी। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, तमाम गाड़ियाँ उनकी मैंने लखनऊ की गाड़ियाँ देखी, पूरे उत्तर प्रदेश से गाड़ियाँ आ रही थी। और आज जो भीड़ है इसमें मैंने देखा गाँव में, यहाँ पे जनता आ रही है, वोट करने का उत्साह है युवाओं में। देखा युवा उस पर चढ़ गए वोट करने के लिए, आज अपने नेता को देखते उत्साह हो रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
और जो गरीबों को सिंचाई फिर मुफ्त मिलेगी, किसानों को खाद की बोरी दो बोरी DAP 5 बोरी यूरिया मुफ्त मिलेगी, और तमाम चीज़ें हैं जो अखिलेश यादव जी ने घोषणाएं की हैं। और एक 22 नंबर पॉइंट है पुरानी पेंशन, जो 12 लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, इस 12 लाख कर्मचारी में 11 लाख भी वोट डालते हैं पुरानी पेंशन के लिए। एक वोटर के साथ, एक कर्मचारी के साथ 5 वोटर रहते हैं, तो 11 पर 55 लाख वोट पड़ेंगे, और ये 200 सीटों पर अखिलेश यादव को बढ़त देंगे। और मैं बोल देता हूँ, और 10 मार्च को यहाँ से बीजेपी का सफाया हो जाएगा सर। 10 मार्च को बीजेपी खुद देखेगी पूरा अपना सफाया। 300 पार समाजवादी सरकार आएगी। जो सबसे बड़ी चुनौती है जो समाजवादी पार्टी फेलियर का आरोप लगाया जाता है कि गुंडों की पार्टी, और मैं समझता हूँ अब मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ हमारा सबसे बड़ा फेलियर बताया जाता है। आज की तारीख में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता, अभी मैंने कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मंच से सिर्फ एक बात कहते हैं जनता में जाके कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये गुंडे और इस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर हम अपराधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी है, कोई भी अपराधी नहीं चाहेगा कि पुलिस व्यवस्था मजबूत बने। जब 2012 में हमारी सरकार बनी, देखिए हम गुंडे हैं या वो गुंडे? गुंडा जो बीजेपी के अब गृह मंत्री बोलते गुंडा, पता करें तड़ीपार अखिलेश यादव थे, अब अमित शाह रहे थे तड़ीपार। योगी जी बोलते पता करें उन्होंने अपने कितने मुकदमे वापस लिए। योगी जी एक दिन लोकसभा में रो रहे थे, वो क्यों रो रहे थे वो पता करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो पता करें उन्होंने पता कौन से मुकदमे लिए थे। वो कहावत है ना, 9 से चूहे खा ले बिल्ली, इनकी है 9 से वो खा के बिल्ली मठ को चली। तो ये खुद ही क्रिमिनल है, इनका बैकग्राउंड देखिए, पूरा क्रिमिनल है, और ये दूसरों पर कीचड़ उछालते, पहले अपने गृहवास में जाके तो कहते हैं ना समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। समाजवादी की एक पे 4 सीट समाजवादी पार्टी की आ रही हैं, कासगंज में भी आ रही हैं, फिरोजाबाद में भी आ रही है। इनकी मैं बता रहा हूँ पहले चरण में जो फीडबैक है वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है जो रिलेशनशिप नहीं है। अब बीजेपी के हैं जो उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे मित्र भी हैं, उन्हीं की कहावत है कि 53 सीट के लगभग समाजवादी सरकार और गठबंधन की मिलेगी, जो 58 सीटों में चुनाव हुआ है। वो खुद कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग में आपको सुना सकता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये गई बीजेपी तो गई यहाँ से, बीजेपी आने वाली नहीं है। आप युवा हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि अखिलेश जी की सरकार आती है तो कितना रोजगार मिलेगा? रोजगार के बहुत अवसर हैं। सबसे पहले तो रोजगार में हम जब पुलिस की भर्ती की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जो टेट की परीक्षा की उसमें खुद लीकेज है, पार्टी लीकेज है, परीक्षाएं कराते हैं। युवाओं को एक जिले से दूसरे जिले में भेजने का परीक्षाओं में कार्य करते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोजगार तो छोड़िए, वो उनको रोजगार की उम्मीद भी नहीं दे पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, लखनऊ में आपने देखा होगा किस तरीके से लाठी बरसाएगी। आप देश के भविष्य को लाठी मारेंगे? ये कार्य समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। और आने वाले समय में सरकार बनती है तो सरकार न केवल पुलिस की भर्तियां, शिक्षक भर्तियां और शिक्षा मित्रों के साथ जो अन्याय हुआ उसमें भी ईमानदारी से कार्य करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा कौन सा मुद्दा बचा है जिसकी वजह से बीजेपी का इतना जनाधार खिसका और समाजवादी पार्टी का ऊपर निकल गया है? कोई एक विशेष मुद्दा आपकी नजर? विशेष मुद्दा मैं बता रहा हूँ सर आपको, पहले किसानों से ही ले लीजिए। किसान का जो गेहूँ है जो भी अन्न पैदा कर रहे हैं, जब किसान का अनाज पैदा होता है तो उसका जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद में आप महंगाई देख ही रहे हैं, चरम पर पहुँच रही है। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले जो गेहूँ बिका था सोसाइटियों पे, लोग तो 2-2 महीने 3-3 महीने पड़े रहे थे, उनका गेहूँ नहीं बिक पाया था। गेहूँ बारिश में बह रहा था, बोरों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। किसान रात भर क्या कहते हैं, किसान लाठी लेके पड़ा हुआ है खेतों में, अपनी फसल को रखा रहा है, परेशान है। कल देखिए यहाँ पर करेल में घटना हुई है, वहाँ किसान को सांड ने मार ही दिया रोंद के। अब उनके परिवार वालों को कैसे सांत्वना होगी? किसान आंदोलन जो इन्होंने वापस लिया, तो इनका बीजेपी का मानना ये है कि किसान आंदोलन वापस लेने के बाद हमने किसान को मैनेज कर लिया। कितना किसान मैनेज हो गया? बिल्कुल किसान मैनेज नहीं हुआ है। ये चुनाव का टाइम था इसलिए ये आंदोलन वापस ले लिया है, और चुनाव हो जाने दो। पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, पहले समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, और नहीं तो इनका तो आंदोलन फिर भी करना पड़ेगा। ये इन लोग नहीं मानेंगे, एक चुनाव के समय पर वापस ले लिया है।
समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो किसान हित में बात करेगी और किसान हित में ही काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल किसान हितैषी सरकार है, सदैव रही है और रहेगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी तो धरती पुत्र मुलायम सिंह जमीन को बता देते थे ये कौन सी जगह की जमीन है, उन्हें धरती पुत्र बोलते थे। किसान के नेता हैं, किसान परिवार से पैदा हुए हैं। चौधरी चरण सिंह के जो लड़के जयंत चौधरी हैं वो भी किसान नेता हैं, किसान के परिवार से पैदा हुए हैं और किसानों के